शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आपका जो वर्ण का टॉपिक कई दिन से चला हुआ है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और व्यंजनों का बंटवारा हम कर चुके थे प्राण मात्रा के आधार पर, स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। आगे जो हमारा पॉइंट बचा हुआ है वो है श्वास के अवरोध के आधार पर जो व्यंजन है वो कितने प्रकार के होते हैं। इसके आधार पर श्वास के अवरोध के आधार पर, अवरोध के आधार पर मैंने सोचा था कि पीछे वाली वीडियो में ही सारा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी हो रही थी, बच्चों के पास इतनी नेट की सुविधा नहीं होती है, इसलिए एक और वीडियो मुझे अलग से बनानी पड़ी। तो आपको जो पीछे वाली बातें मैं उनके साथ जोड़ते हुए चलूंगी। हमने किया था प्राण मात्रा के आधार पर जो व्यंजन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन के हमने पूरे वर्ण ही किए थे कि प्राण मात्रा के आधार पर जो व्यंजन होते हैं, वर्ण होते हैं, सॉरी, दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। विभाजन करना हमने सीखा था क ख ग घ, यानी कि अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण। ऐसे ही फिर हमने किया था स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर, जिसके कारण मैंने बताया भी था कि हमारे यहाँ पर नलियां होती हैं। कई बार जब इन नलियों के अंदर से वायु बाहर आती है, फेफड़ों से टकराकर जैसे ही बाहर आती है तो हवा नलियों के अंदर एक कंपन होती है। उस कंपन के आधार पर जो वर्ण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, और वो कौन कौन से हैं? सघोष और अघोष। जब उनमें घर्षण कम होता है तो उन्हें अघोष कहते हैं, और जब ज्यादा होता है उन्हें सघोष कहते हैं, अर्थात उन्हें घर्षण से युक्त कहते हैं और उन्हें अघोष व्यंजन कहा जाता है। आज है श्वास के अवरोध के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो इसके आधार पर जो व्यंजन होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। एक होते हैं स्पर्श व्यंजन, एक होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन, और एक होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन। ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इनके ऊपर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी। जो नई नई बातें आई हैं बताने के लिए, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो आपके स्टैंडर्ड के अनुकूल हैं, मैं उन्हीं के ऊपर सीधा चलूंगी। स्पर्श व्यंजन वो 25 के 25 जो वर्गीय व्यंजन होते हैं उनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत भी कई प्रकार के, यानी कि उन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है जिनका उच्चारण करते हुए हमारे जीवा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करें, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श तो 25 के 25 है, यानी कि जो हम वर्णमाला लिख चुके हैं, कई बार मैं लिख चुकी हूँ उसको, क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ न ट ठ ड ध न प फ ब भ म। ये जो 25 के 25 व्यंजन है ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है। अब इन स्पर्श व्यंजन का भी हम आगे विभाजन करने जा रहे हैं, वो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इनमें जो ये वाली पंक्ति है, यानी कि 25 के 25 आपके स्पर्श व्यंजन है। 25 क्यों? अगर 27 की बात की जाए, 27 के 27, क्योंकि दो व्यंजन और भी तो हैं जो जिनकी हमने चर्चा की थी, मैंने बताया था आपको, इनको उत्सिष्ट व्यंजन कहा जाता है। तो ये दो में मिलाकर 27 के 27 जो व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन है। और स्पर्श व्यंजन एक स्पर्श हुए, दूसरा जो स्पर्श भी है और संघर्षी भी है। तीन प्रकार के हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन। एक केवल स्पर्श व्यंजन, वो हमारे सभी हैं। फिर आया दूसरा जो प्रकार है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, उसके अंदर केवल आपके च, छ, ज और झ व्यंजन आएंगे। आप बोलकर देखिए, उच्चारण कर कर देखिए।
एक तो आप बोले क, ख, ग, घ। दूसरा आप बोलिए च, छ, ज, झ। तो कहीं ना कहीं जब अंदर से जो निश्वास वायु बाहर आ रही है, निश्वास बाहर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उस वायु को अधिक संघर्ष करना पड़ रहा है और उसी संघर्ष के आधार पर हम इन चारों वर्णों को क्या बोलते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए नासिकीय व्यंजन, क्या हो गए, नासिकीय व्यंजन। नासिकीय से आप समझ गए होंगे, जो पंचम वर्ण है हर एक का, ये पांचों के पांच है, जो यानी के अंग है, आपका ये है, आपका अ है, न है और म है, ये सभी क्या है, नासिकीय व्यंजन है। क्या है ये, नासिकीय व्यंजन। कितने प्रकार के बताए मैंने स्पर्श व्यंजन आपको, 3 प्रकार के। एक तो हुए केवल स्पर्श व्यंजन, दूसरे हुए स्पर्श संघर्षी व्यंजन और तीसरे हुए आपके नासिकीय व्यंजन। आशा करती हूँ कि आपको ये बात जरूर समझ में आ रही होगी कि जो व्यंजन है स्पर्श के आधार पर वो 3 प्रकार के होते हैं। आगे चलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, य, र, ल और व, ये चारों क्या है, अंतस्थ व्यंजन। और इन अंतस्थ व्यंजनों का भी बंटवारा हम करेंगे। ये होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होते हैं अर्ध स्वर। क्या होते हैं, अर्ध स्वर। अर्ध स्वर कौन से होते हैं, जी जो जिनका उच्चारण स्वरों की भांति हो। स्वर किन्हें कहते हैं, जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े, या जिनका उच्चारण करते समय जो निश्वास है उसको बिना किसी अवरोध के वो निकल जाए। यानी कि अवरोध तो आएगा लेकिन कम आएगा। कुछ इस प्रकार से देखिए आप, अ ये, अ ये, अ ये। तो जो ये है और जो आपका व है, वो देखो कल हमने इसका उच्चारण स्थान में मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाले दांत और नीचे वाले होठ के साथ इसका उच्चारण होगा। लेकिन एक बार आप ध्यान से बोलिए वो कहीं ना कहीं होठों से दांत मिलने का प्रयास कर रहे हैं, मिल नहीं पाते, और जो निश्वास है वो बिना किसी अवरोध के बाहर निकल जाए। अवरोध तो हो रहा है लेकिन अवरोध पूरी तरह से नहीं हो पा रहा, इसीलिए ये और वह को क्या कहते हैं ना, अर्ध स्वर अंदर इनको गिना जाता है। दूसरा, 4 ही तो वर्ण है कि जो अंतस्थ व्यंजन है वो कितने हैं टोटल, 4, और 2 क्या हो गए उनमें से अर्ध स्वर। उसके बाद है आपका प्रकंपित वर्ण। प्रकंपित कौन सा होगा, या फिर आप इसको बोल दिए लुंठित। लुंठित या प्रकंपित, आप कंपित कहें, आप प्रकंपित कहें, आप लुंठित कहें, बात एक ही है। क्या, वो होता है आपका र। जब आप र का उच्चारण स्थान करेंगे, मैंने पहले आपको बताया था कि जो र का जो उच्चारण स्थान होता है वो मूर्धा होता है। फिर मैंने आपको बताया कि अगर आज के अकॉर्डिंग उसमें ऑप्शन आपको वर्ड्स दिया मिले तो आप वर्ड्स के साथ जाएंगे, क्योंकि जो र का उच्चारण है वहां पर जाकर होता है मुख के बिल्कुल दांतों के बिल्कुल पास वाले भाग के साथ, ना कि पूरी तरह से मूर्धा से टच होता है। इसीलिए जो र का उच्चारण स्थान है वो मूर्धा के बजाय मैंने आपको वर्ड्स भी करवाया था। तो इसके साथ जब आप बोलेंगे र, जब आप कहेंगे तो आपकी जीवा के अंदर एक कंपन होगी, एक लुंठित होगा, एक कंपन, वाइब्रेशन या प्रकंपित, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। यानी कि जो आपको र वर्ड है ये क्या है, आपका लुंठित भी यही है, कंपित भी यही है और प्रकंपित भी यही है। उसके बाद आपका क्या बचा है, लय। इस लय को बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। क्या बोलते हैं इसको, पार्श्विक, यानी कि हवा लय। होठों के पास जैसे हम लय का उच्चारण करेंगे तो जो जीवा के दोनों ओर पास से, पास को मतलब पार्श्व से यानी कि बगल से निकल जाएगी लय, दोनों ओर से हवा ऑटोमेटिकली निकल रही है। इसी कारण से जो लय है वो क्या है, पार्श्विक व्यंजन है। मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी।
पहले हमने किया स्पर्श व्यंजन है जो हमारे स्थायी स्फोट का बंटवारा, वो होते हैं 3 प्रकार के। एक होते हैं स्पर्श व्यंजन, दूसरे होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन, तीसरे होते हैं नासिकीय व्यंजन। उसके बाद हमने चर्चा की अंतस्थ व्यंजनों की जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो होते हैं ज, ये, र, ल और व। इनको हमने बांट दिया है 3 भागों में। उनमें से 2 होते हैं अर्ध स्वर, एक होता है आपका प्रकंपित, कंपित या लोठित व्यंजन, और जो तीसरा होता है वो होता है आपका पार्श्विक व्यंजन। उसके बाद क्या है ओष्म व्यंजन। ओष्म आप बचपन से पढ़ रहे हैं, श, स और ह। ये सारे के सारे, इनको हम ओष्म के साथ साथ संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघर्षी। एक नाम और भी है, उष्ण कहिए, संघर्षी कहिए। एक बात और बता दूंगी, चारों क्या है? संघर्ष व्यंजन। इनके जिनके बोलने में घर्षण के साथ गर्म वायु बाहर निकले उनको उष्ण व्यंजन बोलते हैं, संघर्षी। संघर्षी और स्पर्श संघर्षी में अंतर करना जरूर सीख लीजिए। कहीं पूछे आपसे स्पर्श संघर्षी और आप कहें संघर्षी, ये केवल संघर्षी है, ये स्पर्श संघर्षी है। वर्ण का जो टॉपिक है मेरी ओर से मुझे लगता है कि मैंने पूरा बता दिया है आप लोगों को। इसके साथ अगर फिर भी कोई कमी आपको लगती है, कहीं कोई भी क्वेश्चन आपका वर्ण के टॉपिक में से नहीं आपको समझ में आ रहा है, आप इसके साथ साथ जैसे ही पूरा बोर्ड अगर कंप्लीट जब मैं भर देती हूँ तो आपके भविष्य में रिवीजन के लिए आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो और ध्यान से पढ़िए। आगे हम कुछ बातें और वर्ण के बारे में बची हुई हैं, वो हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो स्पेशल थी समास के अवरोध के आधार पर जो वर्ण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के इनका हमने बंटवारा किया था कि स्पर्श होते हैं, दूसरे अंतस्थ होते हैं, तीसरे ओष्म होते हैं। उष्म के उच्चार होते हैं श, से, है। अगर यहाँ हम अंतस्थ के साथ जाए तो ये, रे, ले और वे, और बाकी जो हमारे वर्गीय व्यंजन वो सारे किसमें जाएंगे? हमारे स्पर्श व्यंजन के अंदर जाएंगे। इसके बाद आप इनको भी याद रखिए कि 2 व्यंजन, एक बार फिर से जो मुख्य बातें हैं मैं वो यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि पार्श्विक, पार्श्विक का आप ध्यान रखिए कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। एक मैंने आपको बताया था वो है आपका ल, एक बताया मैंने प्रकंपित। जो क्वेश्चन है अगर कंपटीशन टेस्ट के अंदर कहीं से क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि ये वीडियो केवल मैं बीए फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग नहीं बना रही हूँ। आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी अगर कर रहे हैं और उसके अंदर हिंदी विषय आ रहा है तो वर्ण के टॉपिक से क्वेश्चन जरूर उठेगा और आपका वो क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आएगा। तो कंपित या प्रकंपित जो वर्ण मैंने बताया था, कंपित या फिर मैंने क्या बताया आपको, लोठित, यह आपका होता है र। जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं केवल उन्हीं की चर्चा कर रही हूँ, नहीं जो हमारा वर्ण का जो बंटवारा था वो हम कर चुके हैं। उसके बाद मैंने बताया था आपको अर्ध स्वर। अर्ध स्वर है आपके ये और व। और इसके अलावा मैंने जो महत्वपूर्ण आपको बात बताई थी वो मैंने बताई थी कि ओष्म नहीं बोलते उनको संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन में क्या आ जाएगा आपके श और है। इसके अलावा मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी हिंदी के अंदर पहले भी मैंने आपको बताया है, फिर भी मैं एक बात और महत्वपूर्ण बातों की ओर लेकर चल रही हूँ, वो है आपके आगत व्यंजन। आगत व्यंजनों के बारे में मैंने भी आपको बताया है कि आगत व्यंजन में, क्योंकि हिंदी भाषा के अंदर बहुत सारे भाषाओं के शब्द, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, इन सभी भाषाओं के शब्द हमने लिए हुए हैं, तो इसके कारण इनकी ध्वनियों को भी हमें लेना पड़ा और वो ली गई है हमारे द्वारा ज और फ। और ज और फ के साथ साथ आप ध्यान रखिए जो नीचे लगा ये क्या है, नुक्ता। इसके लगने पर भी के मात्र इस नुक्ता के लगने से किसी भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। आप देखिए मैं आपके सामने 2 उदाहरण लिखती हूँ।
एक है जरा और दूसरा है जरा। क्या है ये? जरा। ये है जरा और ये क्या है? जरा। इन दोनों में केवल इस नुक्ता के कारण ही बहुत बड़ा अंतर इनके अंदर आ गया है। इसका मतलब है, इस जरा का मतलब है थोड़ा, कम, और इस जरा का मतलब है बुढ़ापा। ठीक है, अब बात समझ में आई कि केवल इस नुक्ता के लगने से किसी शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। इसीलिए ऐसे ये जो दो वर्ण हैं ये हमने अरबी फारसी भाषाओं से लिए हैं, और एक और साउंड है जो हमने अंग्रेजी भाषा से ली है, वो है आपका अ। क्या है ये? अ। ओ नहीं बोलना आपको ना, इसको आ बोलना। जैसे आप बोलते हैं कॉलेज, ऑफिस, टॉफी, चार, इस तरह से। कि ये जो वर्ण है ना डॉक्टर, इस तरह से कि ये जो साउंड्स हैं, चाहे आप कॉलेज बोले, चाहे आप ऑफिस बोले, इस तरह से, चाहे आप टॉफी बोले, इस तरह के जो शब्दों के ऊपर जो लगे होते हैं इसको हम अ की साउंड बोलते हैं, अ की। और ये तीनों हमारे क्या है? आगत वर्ण कहे जाते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था ये जो दो वर्ण दिए गए हैं ये हमने उत्पन्न किए हैं। हमारी हिंदी भाषा के सभी जो शब्द थे वो नहीं बोले जा रहे थे। मैंने आपको कल परसों भी उदाहरण दिया था जिसमें मैंने सड़क बताया था। सड़क अगर हम लिखेंगे तो वो डै नहीं है, डै का प्रयोग नहीं करते, हम करते हैं अड़य का, और इनको बोलते हैं औत्सिक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? औत्सिक्त। औत्सिक्त उठाकर पटकना, यानी कि जब जीवा उठाकर पटकी जाए, अड़ह बढ़िया चाहिए मुझे, इस तरह से जब बोला जाए सड़क, एकदम से झटके के साथ जब जीवा पटकी जाते हुए औत्सिक्त व्यंजन कहते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में नहीं रहे होंगे जिनका सलूशन इन वीडियोस के अंदर नहीं आया हो। फिर भी अगर कुछ बचा है तो फिर मैं एक वीडियो और लेकर आऊंगी जिसमें और अन्य महत्वपूर्ण बातें वर्ण के टॉपिक से बची हुई होंगी। आप लगे रहें, पेपर जरूर होंगे, दिन रात तैयारी करते रहें, क्योंकि वैसे भी आपको पता है कि जो पढ़ाई के बिना आप अपने वजूद को समाज के अंदर अच्छे से नहीं बना पाएंगे। अपनी पहचान बनाने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको पढ़ना चाहिए, और पढ़कर ही आप कहीं ना कहीं समाज में आप अपनी जगह बना पाएंगे। इससे आपको मान सम्मान मिलेगा। इसलिए लगे रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, घर पे रहिए। जय हिंद, जय भारत।